बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज हाजात को पूरा करे, आमीन। व्यूअर्स, आज आपकी रिक्वेस्ट पर एक ऐसा अमल आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग कहते हैं हमारे वजीफे काम नहीं करते, हमने बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी वजह है जो आपके वज़ाइफ की नाकामी का बाइस बन रही है या उसमें कामयाबी में रुकावट डाल रही है। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर यह भी हो सकता है कि आप लोग हो सकता है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी किए बगैर, सही तरीके से अदायगी किए बगैर वज़ाइफ कर रहे हो, या ऐसे होता है कोई नमाज पढ़ ली कोई ना पढ़ी, 5 टाइम की नमाज बाकायदगी से नहीं हो रही अदा, तो वहाँ पर भी वज़ाइफ जो है वो कामयाब नहीं होते। और दूसरे नंबर पर यह हो सकता है कि आपका तवज्जो ही ना हो वजीफे की तरफ। आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ जुबान से तो अदा कर रहे हैं लेकिन आपकी तवज्जो उसमें नहीं है, आप सही तरीके से लफ्ज की अदायगी नहीं कर रहे और आपकी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नामों की या फिर कुरान पाक की आयात का अमल दिया जाता है, उनके वज़ाइफ बताए जाते हैं। तो अगर आप उनको सही तरीके से अदा नहीं कर रहे तो तब भी आपको नाकामी देखनी पड़ती है। या फिर एक वक्त में आपने बहुत सारे वज़ाइफ इकट्ठे शुरू कर रखे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी वज़ाइफ जो है वो कामयाब नहीं होते हैं, रुज्जत का शिकार हो जाती हैं या फिर बंदिश आ जाती है। तो इस सूरत हाल को खत्म करने के लिए कि वजीफा अगर आपका यानी कि आपका कोई भी वजीफा काम नहीं कर रहा और रुज्जत का आप शिकार हो गए हैं या फिर रुज्जत ना हो जाए, इस टॉपिक पर ये आज की वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपने जब भी कोई वजीफा करना है, इस अमल को एक ही बार करना है, आपने ये बार बार करने वाला अमल नहीं है। इसको सही तरीके से सुन लें कि किस तरीके से आपने इस अमल को करना है और फिर उसके बाद आप ये अमल करेंगे। और जब ये कर लेंगे तो अगर तो पहले से कोई वजीफा शुरू कर रखा है तो वो भी इंशाल्लाह कामयाब होगा इस अमल के साथ, और अगर नहीं किया और शुरू करना है पहले, अगर आपने ये अमल कर लिया तो फिर उसके बाद जो भी वजीफा करेंगे तो वो इंशाल्लाह नाकाम नहीं होगा। बाकी आप नमाज की पाबंदी जरूर कीजिए, क्योंकि नमाज की पाबंदी के बगैर और सही तरीके से अदायगी के बगैर वज़ाइफ काम नहीं करते और दुआएं भी कबूल जो है वो नहीं होती। अब आपने सही तरीके से नोट करना है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, वो आप सुन लीजिए अच्छे तरीके से। आपने 3 कागज ले लेने हैं, ठीक है, 3 कागज एक जैसे ले लें और प्लेन कागज ले लें जिस पर लाइन वगैरह नहीं लगी होती। वो तीनों कागज लेके अपने पास रख ले। अभी सबके ऊपर आपने कुरान पाक की एक आयत को लिखना है। किस तरह से वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, लाइक लाजमी किया करें और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, और शेयर भी कर दें जरूरतमंद लोगों के साथ। तो आपने 3 कागज ले लिए और कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है उसको लिखना। ये एक ऐसी आयत है जो इतनी पावरफुल है ये छोटी सी, लेकिन ये इतनी पावरफुल है और इस आयत से जो शयातीन जिन्नात वगैरह है वो बहुत ज्यादा डरते भी हैं और भाग जाते हैं जब हम इसको पढ़ते। जो नहुसत होगी, जो रुकावट होगी, वो सब इस आयत की बरकत से खत्म हो जाएगी। आपने सूरह रहमान की आयत है फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लिखने में भी आसान, पढ़ने में भी आसान। बस ये आयत आपने पढ़नी है। किस तरह से, पहले 3 कागज आपने ले लिए हैं। एक कागज जो सबसे पहला उसके ऊपर आपने इसको 7 मरतबा ऊपर एक दफा आप ताऊज़ और तस्मिया लिख लें, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिख लें और नीचे 7 मरतबा ये आयत लिख लें। लिख लिया और 7 मरतबा लिखकर इसको कागज को तय लगा के, जिस तरह से भी मर्द हजरात हैं तो वो अपने वॉलेट में रख सकते हैं और खवातीन हैं तो वो अपने पर्स में रख लें, ठीक है। किसी ऐसी सेफ जगह पे पर्स में रख लें कि यहाँ से आपकी ये जो कागज है मिसप्लेस ना हो, गायब ना हो, यानी कि गुमे ना। और इसको बार बार खोल के भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस एक जगह इसको किसी भी साफ कपड़े में या शॉपर में लपेट कर अपने पर्स में रख लें, ठीक है। और दूसरा जो कागज है, अब आपने दूसरे कागज को क्या करना है, आप ये सारा अमल जितना भी होगा ये बावजू किया जाएगा, ठीक है। वजू के बगैर आपने इस अमल को नहीं करना। लिखने के वक्त भी आपने वजू में होना है। अब दूसरे कागज पे भी आपने लिख लेनी है इसी तरह से 7 बार ये आए। एक कागज तो आपने पर्स में रख लिया, अब दूसरा कागज है उस पे भी 7 मरतबा इसी तरीके से आपने
इस आयत को लिख लेना है और उस कागज को जिस पे दूसरे कागज पे आपने लिख लिया है वो अपने पास एक गिलास पानी ले लें और पानी का जो गिलास है वो कांच का होना चाहिए या फिर मिट्टी का होना चाहिए। उसके बीच में पानी यानी कि ले लें, पानी के अंदर उस कागज को डाल दें जो दूसरा आपने कागज लिया है, ठीक है। उस पेपर भी इसी तरह से आपने जो 7 बार इसी आयत को लिखा है, फाबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और कागज उसके बीच में डाल दें पानी के और अपने पास रख लें। और उसके बाद आप बैठ जाएं और इसको विर्द करना शुरू कर दें, इसी आयत का इसको पढ़ना शुरू कर दें। आप 5 मिनट, कम से कम आपने 5 मिनट लगातार इसको पढ़ना है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आपने 40 मिनट इसको देने हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप 5 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, 15 मिनट पढ़ते हैं या 40 मिनट लगातार इसका विर्द करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जितना भी आप कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं करना, काउंट किए बगैर 40 मिनट से ज्यादा ना करें और 5 मिनट से कम ना करें, ठीक है। 5 मिनट लगातार, 10 मिनट लगातार, जितना भी पढ़ा जाता है यही आयत का वेद करते रहें। और फिर जो पानी आपके पास है उसके ऊपर दम करें और उस पानी को आपने पी लेना है। पानी उतना ही लीजिएगा जितना आराम से आप पी लें, और फिर उसको पी कर बाकी जो कागज उसमें बच जाएगा वो कागज किसी सेफ जगह पर सेव कर लें, यानी जहाँ पे अरबी के कागज वगैरह आप रखते हैं, इस तरह के कुरानी कागज वगैरह रखे सेव किए जाते हैं, वहां पर कागज को सेव कर ले। ये दूसरे कागज का यूज हो गया। अब तीसरा जो आपने लिया था उस पे भी इसी तरीके से आपने इसी आयत को 7 मरतबा लिख लेना है और उस कागज को आपने घर के उस जगह पर, जिस जगह पर बैठकर आपने वजीफा करना है, या उस कमरे में किसी भी दीवार के ऊपर जहां से आपको नजर आती रहे, ये दीवार पर लगा लेना है। उस कागज को दीवार पर चिपका कर दें, चाहे फ्रेम करा के रख लें या जैसे भी आपने दीवार पर चिपका लेना है उसको, जिस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ताकि आपकी नजर भी पड़ती रहे और आप जब आपकी नजर पड़े आप उसकी तलावत करते रहे। ये तीनों कागज का मैंने आपको यूज बता दिया किस तरह से करना है। इस तरीके से जब आप एक मर्तबा सिर्फ कर लेंगे तो आपके वज़ाइफ के ऊपर से रुजत भी खत्म हो जाएगी अगर लगी हुई है, और अगर कोई और किसी किस्म की बंदिश है तो वो भी खत्म हो जाएगी, और भी मामलात में अगर बंदिश लगी हुई है तो वो भी खत्म हो जाएगी, और आपकी हाजात, आपकी दुआएं सब कुछ कबूल होना शुरू हो जाएगा अगर नहीं कबूल हो रही थी। ये बहुत ज़बरदस्त अमल आपसे शेयर किया है और एक ही बार आपने करना है, कर लें एक दफ़ा तो उसके बाद जितने भी वजीफे करेंगे, लेकिन आपने करना एक वक्त में एक ही वजीफा है। चाहे इस अमल को कर भी लें लेकिन बाद में भी आपने एक वक्त में एक ही वजीफा करना है। ये नहीं कि आपने एक ही मकसद के लिए 10-10 वजीफे इकट्ठे शुरू कर रखे होते हैं या दो भी किए हुए होते हैं कि सुबह आप कुछ और कर रहे होते हैं और शाम को उसी मकसद के लिए कोई दूसरा वजीफा शुरू किया हुआ होता है। तो इस ऐसे सूरत हाल में भी जो है बंदिश और रुकावट आ जाती है, नहीं का वजीफा कबूल होता, नहीं पूरा होता, ना वो पूरा होता है और ना ही कामयाब होता है। तो करना आपने एक वक्त में एक ही वजीफा है, बस ये अमल कर ले और उसके बाद आपको जो अगर रुजत होगी तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। और सब उम्मत मुसलमान को अपनी दुआ में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।